ओके, तो चलिए आज का जो टॉपिक है, आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे, दिस इज द सेकेंड लेक्चर ऑफ द बेसिक मैथमेटिक्स। तो आज के टॉपिक में हम लोग ना डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्रीवियस टॉपिक में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बेसिक मैथमेटिक्स में। क्या कर लिया हमने डिस्कस? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन जो फर्स्ट पार्ट है, हमने लीनियर इक्वेशन के बारे में डिस्कशन कर लिया है। लाइक y इज इक्वल टू एक्स या y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। सिमिलरली y इज इक्वल टू माइनस एक्स, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन, y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका ग्राफ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी जो होता है आपका इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। क्लियर है ना कहानी? आगे बात समझ में क्या? तो ये मैथ्स है और ये मैथ्स का रेप्लिका वर्जन है भाई फिजिक्स का। क्लियर है क्या? डन। चलिए, तो अब जो हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट अपने को डिस्कस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहने का मतलब क्या हुआ? पोलिनोमियल ऑफ पावर टू। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब पोलिनोमियल ऑफ पावर टू। और ये 10th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है, क्या दे दिया? वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। एंड इफ दिस इज इक्वल टू जीरो, अगर ये इक्वेशन है एंड दिस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो x का मैक्सिमम पावर कितना है? 2। तो जो सॉल्यूशन होएगा x का वो कितना होएगा? 2। अब अपने को ना वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन कहने का मतलब द वैल्यू एट विच दिस इक्वेशन, द वैल्यू ऑफ x एट विच दिस इक्वेशन विल बिकम 0। डन ना? क्लियर है क्या? तो कैसे फाइंड आउट करा जाएगा? बहुत ही सिंपल सा मेथड है, अपने को पता है पहले से कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। देन जो इसके रूट्स होंगे वो क्या होएगा आपका? मान लो अल्फा और बीटा रूट्स है, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यही है ना। 10th क्लास याद करो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac बाई 2a। अल्फा और बीटा है तो क्या ही कहानी होगा? यही है ना, ठीक है। तो सेज अल्फा ये दे दिया और बीटा आपका ये दे दिया, निकल जाएगा। अपने केस में, मोस्ट ऑफ द केस में ये एक तो ये फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टराइज हो जाएगा, और अगर नहीं है तो हम लोग रूट फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है ना कहानी? चलिए नेक्स्ट। अगर सम ऑफ द रूट्स की बात करें, सम ऑफ द रूट्स की बात करें तो 2 रूट्स अल्फा और बीटा है, तो सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। डन ना? ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो जाएगा? सी बाई ए। अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, ये यहां निकाल करके लिखा हुआ है, बट अल्फा माइनस बीटा को आप ऐसे लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आएगा, तो ये अंडर रूट लगा दो। डन ना? निकाल लो। ये नॉर्मल मैथमेटिक्स है, ठीक है। देखो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मींस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा, मतलब बच क्या गया? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो क्या आ जाएगा? अल्फा माइनस बीटा। क्लियर है क्या? डन ना? चलिए, अपना ना ये तो ठीक है, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग को सीखना है बेसिकली इसका ग्राफ, ठीक है। तो और फिजिक्स में क्या यूज है इसका देखिएगा। देखो, y इज इक्वल टू, अगर y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। x का पावर कितना है? 2। x का पावर कितना? 2। डन ना? ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो, या ग्राफ जो होगा वो क्या होएगा? ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा मेथड है चेक ग्राफ ड्रॉ करने का।
क्या है ग्राफ ड्रॉ करने का सिंपल सा मेथड? देखो क्या दे दिया आपका, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डन ना, पुट कर ले। अगर x का वैल्यू 0 पुट करा तो y का वैल्यू 0, यही होगा। x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू -1 देन y का वैल्यू, ठीक है। बट x का वैल्यू 2 देन y का वैल्यू, x का वैल्यू -2 देन y का वैल्यू, हाँ है ना, आई बात समझ में ना। अब बना लो, ये y है, ये x है, ये 0 है तो क्या ये 0 आएगा, ये 1 है तो क्या ये 1 आएगा भाई, आया ना। ये -1 है तो क्या ये -1 आएगा, बोलो, यही आएगा ना। अच्छा अब ये 2 है तो क्या ये 4 होगा, मतलब x में स्लाइटली चेंज हुआ है तो y में लार्ज चेंज हुआ है ना। तो क्या ये 2 -2 है तो क्या ये 4 आएगा, बोलो, आएगा नहीं आएगा। अब आप सारे पॉइंट्स को मिलाओ, क्या पॉइंट्स यही बनेगा। आगे से ना अपने को याद रखना है सीधा कि सर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो ग्राफ जो होएगा ना सर ये होएगा, ये y है और ये x है, डन ना, क्लियर है क्या कहानी। y इज इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो ग्राफ ये होएगा। अब देखो इसका यूज कहां है, फिजिक्स में कहां यूज है समझना। देखो मान लो s इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेट, ठीक है। तो s क्या होता था, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो u 0 है तो बचेगा क्या, हाफ ए टी स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ये y है और क्या ये एक्स स्क्वायर है, और ये जो है क्या ये ए कांस्टेंट के फॉर्म में, हाँ या ना, बोलो, यही है ना। तो जो इसका ग्राफ है टाइम नेगेटिव तो नहीं हो सकता, क्या इसका ग्राफ ये होएगा, तुम्हें आई क्या बात समझ में कि दिस इज द मैथ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाला केस में हमने बना दिया, डन ना। अब 9th क्लास का याद करो फिजिक्स, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर था बेटे ये, ठीक है। तो u 0 है, मान लेते हैं कि u 0 है, आगे नहीं भी हो सकता है। अगर u 0 है तो u 0 है तो बचा क्या बेटे, हाफ ए टी स्क्वायर, तो s की जगह पे क्या है आपका y, s की जगह पे क्या है आपका y, और टी स्क्वायर मतलब ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका a की जगह पे, हाँ है ना, ठीक है। y इज इक्वल टू ये क्या हो, ये मान लो a एक्स स्क्वायर, हाँ जी। आगे क्या बात समझ में, तो ये क्या हो गया आपका एप्लीकेशन पार्ट, ठीक है। दिस इज द मैथ और इट्स एप्लीकेशन पार्ट इन फिजिक्स, डन ना, राइट इट, राइट इट, ठीक है। आगे बढ़ेगा, चलिए। तो y इज इक्वल टू अगर ए एक्स स्क्वायर है तो इसके दो केस बनते हैं। अगर इफ द a ग्रेटर देन 0 तो ग्राफ ये होएगा, अपने को पता है पहले से। अगर a लेस देन 0 है तो y जो भी होएगा, सो देखो अगर इफ द a इज लेस देन 0 मींस वट एवर द वैल्यू ऑफ x, y ऑलवेज विल बी नेगेटिव ना, हाँ है ना। x का वैल्यू कुछ भी दे दो, y क्या होएगा, नेगेटिव ही होएगा, तो वो एक यूं हो जाएगा भाई, डन ना। आगे क्या बात समझ में, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट। अगर ये केस खैर मैथ्स की बात है, अपने को काम इसका पढ़ना नहीं है, बट है तो अब समझ लेते हैं। अगर ए स्मॉलर है तो इसका जो थोड़ा जो ग्राफ होएगा वो वाइड होएगा, और ए लार्जर है देन शार्प होएगा। रीजन ये है कि नॉर्मल देखो ए स्मॉलर है, मान लो ए 1 है और ए की जगह पे 10 है और एक्स स्क्वायर है, मान सपोज करो, और y की जगह पे y इक्वल टू 1 इंटू एक्स स्क्वायर है। x का वैल्यू 1 डाल,
तो y 1 आएगा, तो कुछ यहां आएगा। लेकिन यहां x का वैल्यू 1 डालो तो y का वैल्यू 10 आएगा। आएगा नहीं आएगा? अगर x का वैल्यू 1 डाला देन y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10। तो 10 कहने का मतलब ये 1 पे y तो यहां होना चाहिए ना, ठीक है, इसलिए क्या आएगा, ये शार्प आता है। आगे क्या बात समझ में? ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट। अगर ax स्क्वायर प्लस 1 या ax स्क्वायर माइनस 1 की बात कर ले, ठीक है, या माइनस ax स्क्वायर प्लस 1 की बात कर ले, समझना इसको। ये देखो मैं आपको समझाता हूं, चलिए देखिए, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर, क्या ग्राफ ये होगा? हाँ जी बताइए, यही होगा ना ग्राफ। अगर आपने इसमें प्लस 1 और ऐड कर दिया, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, तो ग्राफ क्या ऊपर उठ जाएगा? बोलो, क्या ग्राफ ऊपर उठ जाएगा भाई? है ना, ये कहानी है। अच्छा, अगर यूं मान लो कि y इज इक्वल टू ax स्क्वायर माइनस 1 हो जाए, तो क्या ये ग्राफ ये हो जाएगा? होएगा क्या? तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ आ जाएगा। अरे पक्की बात ना, ठीक है। तो दिस इज द y, दिस इज द x। अब देखो, ये दो पॉइंट है जहां पे दो वैल्यू x का है, जहां पे y जो है बिकम 0, जहां पे y क्या हो रहा है आपका? 0 हो रहा है। डन ना? ओके, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। y इज इक्वल टू माइनस ए एक्स स्क्वायर सपोज करो, ठीक है। सिमिलरली माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 ले लेते हैं पहले, एंड द नेक्स्ट y इज इक्वल टू माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस 1 दे दे। फिर क्या करेंगे भाई? ठीक है, माइनस ए एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या ये होगा बेटे? होगा क्या? हाँ या ना? पक्की बात ना? y इज इक्वल टू माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1, तो माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 1, ग्राफ कहां जाएगा? ऊपर की तरफ। हाँ जी, आ रही बात समझ में? ठीक है, माइनस 1 मतलब क्या, ग्राफ नीचे की तरफ चला जाएगा। क्लियर है ना? डन? आगे बात समझ में? चलिए राइट। तो ये है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वैरायटी का भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलो ये लिख लो पहले। चलिए आगे बढ़े क्या? बहुत अच्छे जी। तो ये आपका पार्ट हो गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ए एक्स स्क्वायर माइनस 1। डन ना? चलिए नेक्स्ट पार्ट, मान लो क्वेश्चंस को थोड़ा चेंज करते हैं नॉर्मल मैथ्स में, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 प्लस 1। ये अब ध्यान से समझना इस बात को, पता है क्यों? क्योंकि एक ना एक ग्राफ का क्वेश्चन तो आपसे पुटअप करा ही जाएगा, किसी भी चैप्टर में पुटअप करा जा सकता है ग्राफ का क्वेश्चन, ठीक है। अब आप इसको कैसे ड्रॉ करोगे? अगर इसका ग्राफ बनाया जाए, जैसे इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा, तो सॉल्व करने पे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू y। अब आप क्या करोगे? इसको सॉल्व करोगे, है ना। सॉल्व करने के बाद में कुछ इक्वेशन आएगा, x के उस वैल्यू के लिए y 0 होएगा। इतना करने की जरूरत नहीं है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को एलिमिनेट करना होगा। हम लोग जो भी सीखने वाले हैं ना, वो सीखेंगे कि कैसे रफली स्केच करा जाए ग्राफ को। वैसे ग्राफ को एक्चुअल में ड्रॉ करने के लिए आपको फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम कितना होएगा, मिनिमम कितना होगा, कितने पे मैक्सिमम होगा, मोनोटोनिसिटी, बहुत सारी बातें, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस वगैरह, बहुत सारे अलॉट ऑफ थिंग्स, वो मैक्सिमम मिनिमा के बाद में
देखेंगे हम लोग कि क्या है। तो हम ना एक रफ आइडिया लगाते हैं। क्या लगाते हैं भाई? रफ आइडिया। अब देखो कैसे, क्या ये ग्राफ, ये y x का कोई भी वैल्यू ले ले, क्या y 0 पॉसिबल है? हाँ या ना? बता कौन से वैल्यू के लिए y 0 पॉसिबल है? x के सॉल्व करके आएगी? नहीं आएगा। कोई भी ले ले दो, x का वैल्यू 1 ले। देखो ना, ये पॉजिटिव है बेटा, ये स्क्वायर है, ऑलवेज पॉजिटिव, प्लस आप ऐड कर रहे हो। 0 होने के लिए तो इसको तो नेगेटिव होना पड़ेगा ना। नहीं आया? आई बात समझ में क्या? तो ये पॉजिटिव है, 0 नहीं होएगा। हाँ है ना? आगे क्या बात समझ में? ठीक है। सिमिलरली अगर यहां पे माइनस दिया हुआ होता तो 0 होता। तो मतलब ये बात तय है कि ये y का वैल्यू 0 है ही नहीं। मतलब ये ग्राफ x एक्सिस पे कहीं भी कट नहीं करेगा। समझना बात को ध्यान से। क्या बताया मैंने कि क्या x एक्सिस पे कट करेगा, देन y का वैल्यू तो 0 होएगा ना। क्या कोई वैल्यू है ऐसा जिसपे y का वैल्यू 0 हो जाए? नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है। हाँ है ना? और जब वैल्यू नहीं है तो x पे कट। क्लियर है क्या कहानी? ठीक है। अच्छा, जब x का वैल्यू 1 होगा, जब x का वैल्यू 1 होएगा, यू मान ले, तो y का वैल्यू कितना है? 1। मतलब कुछ ये यहां, ये पार्ट यहां एग्जिस्ट करेगा। हाँ है ना? अरे आगे बात समझ में क्या? अच्छा, अब ये बात तो तय है कि पैराग्राफ जो होगा वो पैराबोलिक कर्व होगा, इसमें तो कोई चेंजेस। ग्राफ कैसा है? ग्राफ कैसा है आपका? पैराबोलिक कर्व है। डन ना? तो ये क्या हो गया आपका? ये वाला पार्ट x -1 नहीं है। क्लियर है क्या कहानी? तो x 1 है तो y का वैल्यू 1 है, और x 0 है देन y का वैल्यू 2 है। x 0 है देन y का वैल्यू 2 दे दिया। नहीं यार, एक बार ना, या फिर अब देखो +1 अगर आप कर रहे हो तो +1 और शिफ्ट कर दो, क्या दिक्कत? नहीं यार, तो आप पहले ना ये समझें कि +1 को हटा देते हैं एक बार, नहीं तब तो हो जाएगा ना। ठीक है, तो x -1 का होल स्क्वायर +1। क्लियर है ना? ये अपने को सीखना पड़ेगा कि ग्राफ उठ रहा है, नहीं उठ रहा, कैसे उठ रहा, बस इसके अलावा और कोई खास बात नहीं है इस क्वेश्चन में। क्लियर है क्या? ठीक है, x का वैल्यू 0 देन y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 1 देन y का वैल्यू 1। क्लियर? चलिए, अब इसी में मान लो ग्राफ को उल्टा कर दे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर दे, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x -1 का होल स्क्वायर +1। ठीक है, पहले आप ये बताओ, इस पे बताओ, -x -1 का होल स्क्वायर, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x -1 का होल स्क्वायर। पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखो, x के किस वैल्यू के लिए y 0 है? 1 के लिए ना। ठीक है, तो x का वैल्यू अगर आपने 1 डाला तो y का वैल्यू, तो क्या ग्राफ ये होएगा? हाँ है ना? आगे क्या बात समझ में? क्या ग्राफ यही होएगा? अच्छा, अब आपने क्या करा, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x -1 का होल स्क्वायर एंड देन -1। डन ना? अब -1 करा तो क्या ये ग्राफ और नीचे आ जाएगा भाई? x का वैल्यू अगर 1 करा देन y का वैल्यू 0 हो गया, y का वैल्यू -1 आएगा, तो ये ग्राफ और नीचे आ गया। क्या ये अपन पहले से जानते थे? x² +1 ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो गया, x² -1 ग्राफ नीचे शिफ्ट हो गया। हाँ या ना? क्लियर है क्या कहानी? आ रही बात समझ में ना? ये देखो, ठीक है, अब ये नोट कर ले, अब ये नोट कर ले, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस करके बताता हूं। फॉर एग्जांपल,
चलिए नेक्स्ट में, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये बताना कि x के किस वैल्यू के लिए y 0 है। तो क्या यहां ग्राफ कुछ ये होएगा बेटे, बोलो, डन ना, क्या ग्राफ ये होएगा। अच्छा, अब आप क्या करो, इसी में ना ऐड कर दो, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस ऐड करा था, ठीक है। ये x का जो वैल्यू आपने -1 डाला, तो -1 पे ये वैल्यू कितना हो गया, 5। डन ना, ये है, ये वैल्यू 5 है, और ये वैल्यू तो 0 पे ये वैल्यू 6 है, ठीक है। और ये वैल्यू क्या हो गया, -1, 5। आगे बात समझ में क्या कर लोगे। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, देखो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इफ इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, तो बचेगा क्या, बचेगा क्या, s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। क्या ग्राफ ये होगा, हाँ या ना, यही ग्राफ होगा ना। अच्छा, अब ये मान लो कि s इज इक्वल टू दे दिया, एक्सलेशन ये रिटार्डेशन है, और u इज इक्वल टू 0 है। रिटार्डेशन कहने का मतलब s इज इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसका जो ग्राफ होगा, ये s है, ये t है, तो उठता हुआ मतलब पैराबोला ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, नीचे की तरफ ना। होना क्या चाहिए पैराबोला बेटे, होना तो चाहिए सर ये वाला पैराबोला, ठीक है। तो ये वाला पार्ट नहीं है, क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होएगा, तो कौन सा होएगा, आपको बात आई समझ में क्या। पूछा जाएगा आपसे ये क्वेश्चन कि एक फ्री फॉल है ना, हालांकि उसमें -h माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, बात वही आ जाएगा, बट ठीक है। ऊपर से ऑब्जेक्ट को नीचे गिराया गया, नीचे से ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया, बताओ कि ग्राफ कितना होएगा। तो ये सारी बातें ना हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। आगे क्या बात समझ में, चलिए ठीक है जी। दिस इज ऑल अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है, आप नोट कर लें, फिर इसके एग्जाम्पल्स लेकर के और हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।